तो उच्च कोटि का सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए आज ही संपर्क करें MCN चैनल, जैन धर्मशाला के निकट, आजाद चौक, मुंगेर। मुंगेर ज़िला में करीबन 198 प्रशिक्षु सिपाही की ट्रेनिंग मुंगेर पुलिस लाइन में चल रही है और ये ट्रेनिंग लास्ट ईयर जुलाई से चल रही है। और इसके बाद से जो है हम लोगों ने जो इन लोगों का प्रशिक्षण है उसमें प्रैक्टिस टेस्ट के तौर पे कि जो अभी तक इन लोगों को ट्रेनिंग मिली है उसमें इन लोगों ने कितना सीखा है, उसको कितना इन लोग यूज़ कर पा रहे हैं, तो उसका सभी विषयों में इन लोगों की ट्रेनिंग का जो टेस्ट होता है वो हम लोग ले रहे हैं। इसमें इन लोगों का जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, दौड़ होता है और जो बाकी और PPT का एग्जाम होता है वो है। इसी में एक दंगा नियंत्रण का भी ड्रिल होता है, उसमें जो कि दंगा नियंत्रण के उपकरण को पहनना, उसके साथ में कार्य करना और लाठी के साथ में कार्य करना, वो सब हम लोगों ने इनका टेस्ट लिया जा रहा है। जो परेड होती है, परेड का भी इन लोगों का टेस्ट लिया जा रहा है। इसके उपरांत अगले सप्ताह से इन लोगों का जो प्रैक्टिस टेस्ट है इंटरनल इंडोर एग्जाम्स का, जो कि कुछ कई विषय हैं, लॉ की पढ़ाई है या और भी विषय है, उस सब में भी इन लोगों का प्रैक्टिस टेस्ट लेंगे ताकि जो फाइनल इन लोगों का जब एग्जाम होगा तो इन लोगों की प्रिपरेशन अच्छी रहे। थैंक यू सर। पुलिस केंद्र मुंगेर के मैदान में बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं द्वारा दंगा ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशिक्षुओं ने अपनी उत्कृष्ट शारीरिक दक्षता का प्रदर्शन करते हुए भीड़ नियंत्रण तकनीक, सुरक्षा उपकरणों के कुशल उपयोग, कठिन परिस्थितियों में धैर्य व अनुशासन और विभिन्न रणनीतिक व्यूह रचनाओं का सजीव अभ्यास किया। पुलिस केंद्र मुंगेर के मैदान में बुनियादी प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षुओं के बीच जोश और अनुशासन के साथ PPT दौड़ का सफल आयोजन किया गया एवं प्रशिक्षुओं को शस्त्र ड्रिल का सफल अभ्यास कराया गया। चौथा घुस रहा है, 3 चक्कर कंप्लीट हो रहा है, 5-5 हो गया। पीछे लुटेगा, पीछे मुड़, 1-2-3
बहुत ही शांत, बहुत ही सुंदर स्वागत। श्री स्वागत समाधि कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा दृश बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमस्तुते, आत्मज्योति नमस्तुते। हमारे बीच हमारे शहीद मेजर सिंह आदरणीय माननीय द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ इस प्रमंडलीय स्तरीय दिव्यांग खेल 11 फरवरी आयोजन स्थल पोलो मैदान में दीप प्रज्वलन के साथ आगाज। एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही सुंदर स्वागत। श्री स्वागत समाधि कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा दृश बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमस्तुते, आत्मज्योति नमस्तुते। हमारे बीच हमारे शहीद मेजर सिंह आदरणीय माननीय द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ इस प्रमंडलीय स्तरीय दिव्यांग खेल 11 फरवरी आयोजन स्थल पोलो मैदान में दीप प्रज्वलन के साथ आगाज। एक बार जोरदार तालियां। हमारे पदाधिकारी मुख्य अतिथि द्वारा इस प्रोग्राम का आगाज बैलून को आसमान में उड़ान भरते हुए बैलून को उड़ाकर इस आगाज किए प्रोग्राम का बहुत ही सुखद पल इस ऐतिहासिक पोलो मैदान में गौरव का पल। और ये बैलून जहां भी जाएंगे ये संकेत देंगे कि मुंगेर का ये ऐतिहासिक पल बारों का साक्षी बन रहे हैं। ये डीएम सर बॉलिंग करेंगे और जिलाधिकारी किया जा रहा है। आप पर वाइट बॉल था। आज के इस प्रमंडल स्तरीय खेल प्रतियोगिता में उपस्थित जिलाधिकारी मुंगेर के समस्त वरीय पदाधिकारी, आयुक्त के सचिव, जिला खेल पदाधिकारी और इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने आए सभी बच्चे, उनके शिक्षक, प्रशिक्षक, निश्चित तौर पर हमारे लिए ये हर्ष का विषय है। इस तरह के कार्यक्रम में मैं पहली बार और प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम भी बिहार सरकार द्वारा खेल विभाग द्वारा पहली बार आयोजित किया जा रहा है। तो सर्वप्रथम खेल विभाग को और बिहार सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि टैलेंट सर्च का जो ये कार्यक्रम इन्होंने चलाया है अपने आप में बहुत ही अनुकरणीय है और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आगे बढ़ते रहेंगे। पूर्व में हम लोग देखा करते थे कि शिक्षा विभाग बच्चों की क्षमता के विकास के लिए कार्य कर रहा और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करती आ रही है, परंतु दिव्यांग बच्चों के स्पेसिफिक कभी भी खेल प्रतियोगिताओं को इतना फोकस में नहीं रखा गया था। ये अच्छी बात है, इसको फोकस में रखा जाना चाहिए। अभी कुछ देर पहले ही क्रिकेट खेलने का मैंने प्रयास किया। एक एबल बॉडीड को जब विकलांगता पहली बार आती है तब समझ आता है कि चीज़ कितनी मुश्किल है। और दिव्यांग बच्चे दिन प्रतिदिन जब से उनका जन्म होता है अनेक प्रकार की दिव्यांगताएं होती हैं। विगत करीब 2.5 वर्ष मुझे समाज कल्याण विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करने का अवसर मिला और एक सेक्टर समाज कल्याण विभाग में मुख्यतः हम लोग आंगनवाड़ी के नाम से उसको जानते हैं, लेकिन दिव्यांग का भी एक सेक्टर है जिसको समाज कल्याण विभाग देखता है। और वहाँ काफ़ी क्लोजली इनकी समस्याओं को मैंने जाना और उसको दूर करने का प्रयास भी किया। उनमें से मात्र एक स्कीम आप सबके समक्ष में रखना चाहूँगा। जो पीछे आप मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल देख रहे हैं, वो स्कीम वर्ष 2022 में मेरे द्वारा ही बिहार सरकार को सुझाव दिया गया था कि जो हाथ से साइकिल चलाते हैं उससे हैंडीकैप्ड को बहुत परेशानी होती है और बहुत दूर की यात्रा भी वो ट्रेवल नहीं कर पाते हैं। तभी नीतिगत रूप से निर्णय लिया गया कि जो भी बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं और जो भी व्यक्ति स्वरोजगार यदि कर रहा है तो उसे एक मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दी जाएगी और जिसके तहत यह स्कीम के तहत यह वितरित की जा रही है। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, भारत सरकार की एक संस्थान है एलिम्को लखनऊ में, उसके द्वारा ही मात्र ये उत्पादित किया जाता है।
और पूरे हिंदुस्तान में अगर 100 साइकिल बनती है तो उसमें 80 बिहार में कंज्यूम होती है। ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है और यहाँ के विकलांगों के लिए भी कि हिंदुस्तान का 80% का टारगेट मात्र बिहार में ही है। और बिहार में अब मांग इतनी बढ़ गई इसकी मोटराइज ट्राईसाइकिल की कि कंपनी जो एलिम्को है वो अब चाह रही है कि बिहार में आके अपनी फैक्ट्री ही लगाए। आफ्टर सेल सर्विसेज तो की जा रही थी, अब फैक्ट्री लगाने के लिए भी तैयार है। तो बिहार के रोहतास जिला में वो फैक्ट्री आने वाले समय में लगाएगी। तो हिंदुस्तान में पहली बार लखनऊ से बाहर कहीं भी उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहेगा। उसी प्रकार दिव्यांग यहाँ है जिनकी बैसाखी है, बाकी चीज़ें, इनके लिए भी हम लोगों ने आवंटन जब 2.5 साल रहे उस विभाग में तो काफ़ी बढ़ाया गया और अब इन सब चीज़ों की कोई कमी नहीं है। हमने बहुत नज़दीक से बच्चों को, बच्चियों को और बड़े लोगों को जो विभिन्न प्रकार की मानसिक हो या शारीरिक दुर्बलता हो या विकलांगता हो उससे ग्रसित हैं। और एक चीज़ तो दोस्तों हमने बहुत पाई उसमें कि उनकी जीवटता आम आदमी जो जिसमें विकलांगता किसी प्रकार की नहीं है, हमने ये पाया कि वो कंपेरेटिवली ज़्यादा विकलांग है जिनको हम लोग विकलांग नहीं बोलते हैं बनिस्बत वो लोग जिनको विकलांगता की श्रेणी में रखते हैं। यदि आप उनकी विकलांग लोगों की विल पावर को देखेंगे तो सामान्य लोगों की विल पावर से बहुत अधिक है। उनमें जीने की क्षमता, जीवटता भी आम लोगों से कहीं अधिक है। तो मैं चाहूँगा उसमें कि आने वाले दिनों में यहाँ की जो टीम है और यहाँ के शिक्षक हैं, बच्चे भी आपस में कम्पीट करें। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में आप लोग जीत के आए हैं, तभी प्रमंडल स्तरीय प्रतियोगिता में आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मुंगेर की ये टीम विभिन्न विधाओं में अलग अलग खेल इसमें आयोजित किए जाएंगे आज। और मेरी अपेक्षा ये रहेगी कि मुंगेर की ये टीम जब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हो 14 और 15 को, तो उसमें भी मुंगेर कमिश्नरी के झंडे गाड़े और वहाँ भी हम लोग अच्छे पदक लेके आए। आप सभी को शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी खेल विधाएँ आने वाले समय में और अधिक बढ़ेंगी। और सरकार के स्तर से, जिला प्रशासन और प्रमंडल स्तर से जो भी आपके विकास के लिए कार्यक्रम, खेल सहित पढ़ाई लिखाई से लेकर अनेक कार्यक्रम जो भी होंगे, उसमें मुंगेर कमिश्नरी के कोई भी जिला पीछे नहीं रहेगा और बढ़ चढ़ कर आपके विकास के लिए हम लोग आपकी सहायता करेंगे। पुनः यहाँ बुलाने के लिए और गौरव प्रदान करने के लिए धन्यवाद और आप सबको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मुंगेर में एनटीटी फेयरवेल समारोह बीआरएम कॉलेज मुंगेर में संपन्न हुआ। इस मौके पर जेआरएस कॉलेज मुंगेर के प्रिंसिपल देवराज सुमन, एनटीटी निदेशक मिथिलेश कुमार सिंह, बीआरएम कॉलेज मुंगेर की प्रिंसिपल डॉक्टर निर्मला, डीजे कॉलेज के इंग्लिश सब्जेक्ट के हेड डॉक्टर भावेश चंद्र पाठक, मुंगेर यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर प्रजापति संदेश, बीआरएम कॉलेज एनटीटी संचालिका संगीता मिश्रा उपस्थित थे। छात्राओं ने स्वागत गान, सरस्वती वंदना, ड्रामा इत्यादि प्रस्तुत किया। तिथि मेघा व सृष्टि द्वारा मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। एनटीटी के निदेशक मिथिलेश कुमार सिंह द्वारा श्रद्धा शर्मा को ऑलराउंडर बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड दिया गया। प्रथम वर्षीय, द्वितीय वर्षीय छात्रों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया। आप देखते होंगे ना कि अगर आप 1 क्लास के टीचर बनना चाहते हैं, 1 से लेकर 5 तक, तो आपको डीएलएड करना होता है। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं साथ में डीएलएड करते हैं तो आप 6 ग्रेड के टीचर। शिक्षा का उद्देश्य जीवन गढ़ना, पर जब मुनाफा मकसद बन जाए तो बच्चों का बचपन फीस की रसीदों में दब जाता है। आ रहे हैं हमारे अगले कलाकार साफिया, पायल और स्नेहा। लेट्स वेलकम आवर परफॉर्मेंस विद वन राउंड ऑफ अप्लॉज। मुंगेर में एनटीटी फेयरवेल समारोह बीआरएम कॉलेज मुंगेर में संपन्न हुआ। इस मौके पर जेआरएस कॉलेज मुंगेर के प्रिंसिपल देवराज सुमन, एनटीटी निदेशक मिथिलेश कुमार सिंह, बीआरएम कॉलेज मुंगेर की प्रिंसिपल डॉक्टर निर्मला, डीजे कॉलेज के इंग्लिश सब्जेक्ट के हेड डॉक्टर भावेश चंद्र पाठक, मुंगेर यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर प्रजापति पंडित, बीआरएम कॉलेज एनटीटी संचालिका संगीता मिश्रा उपस्थित थी। छात्राओं ने स्वागत गान, सरस्वती वंदना, ड्रामा इत्यादि प्रस्तुत किया।
कृति मेघा व सृष्टि द्वारा मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। एनटीटी के निदेशक मिथिलेश कुमार सिंह द्वारा श्रद्धा शर्मा को ऑलराउंडर बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड दिया गया। प्रथम वर्षीय, द्वितीय वर्षीय छात्रों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया। शिक्षा व्यापार नहीं, अधिकार है जो हर बच्चे को समान रूप से मिलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब। जितने भी एंटी जो निकल चुकी है हमारे फ्रेशर्स जो भी है वो प्लीज देखें तो वो समझ सके। धन्यवाद। दशरथ प्रजापति परीक्षा नियंत्रक मुंगेर विश्वविद्यालय से आग्रह करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपने शब्दों से हमें प्रेरित करें। या कई मायनों में हमारी शिक्षा पद्धति की नींव को मजबूत करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संबंध में आप लोग कहीं हमसे बेहतर जानते होंगे और इसके जो डायरेक्टर हैं मिथिलेश बाबू, इसके हर जगह इसको मजबूत करने के लिए कृत संकल्पित है। मैं तो इनको देखता हूँ सीतामढ़ी से यहाँ मैं इनको देखा, लगा कि भाई जहाँ इनको खोजिए वहीं मिल जाएंगे और या अलग जगाते हुए नजर आएंगे। हर जगह लगता है कि सोते होंगे तब भी स्वप्न में यही देखते होंगे कि भाई शिक्षा को और बेहतर और बेहतर और बेहतर। हमारी आधुनिक शिक्षा पद्धति की का जो मेन कॉन्सेप्ट है, अपना जो करियर में एक इम्पोर्टेंट पड़ाव तय किया है, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आप प्राप्त करने जा रहे हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नई शिक्षा पद्धति आई है 2020 में, उसमें खास तौर से जो ECCE है, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, इस पे जो शिक्षा पद्धति 2020 है उसमें काफी बड़ा फोकस उसका है। व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन कर रहे हैं और फिर उसका वह जो पौधा है। मंच पर बुलाना चाहूंगी JRS कॉलेज के प्रिंसिपल पूर्व DSW डॉक्टर देवराज सुमन अब यहाँ पर स्टेज पर आए और अपने कुछ शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। जी, मंच पर आसीन हमारे मुंगेर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक, मैं यहाँ आया था, मुझे बेहद प्रसन्नता होती है कि मिथिलेश बाबू ने शिक्षा को सुधारने के लिए जो संकल्प लिया है और वो नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग के माध्यम से जो आपको ट्रेन कर रहे हैं, इसके लिए मैं सर्वप्रथम उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तमाम ये एक शिक्षक अपने मंच के माध्यम से समाज को जो प्रेषित किया संवाद, इसे हमारे जो प्रशिक्षु शिक्षिकाएं हैं वह भी समाज को में ले जाकर ये बताएंगे कि आज की शिक्षा, अभी भवेश भाई बता रहे थे कि बटुए से सावधान रहना, निश्चित रूप से जब इसको हम देखते हैं तो मुझे जो है अपने पुराने दिन याद आता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप आइए ना, आप ही लोग तो हम हमारा क्या, हम तो बाहर नहीं चलेगा।
नहीं खाली फोटो चाहिए। आप खाली फोटो उठाइए स्टील। आप यहाँ भी होकर आइए। आप कॉलेज के स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट हैं जो अमेरिका में रह रही है और वो कह रही है कि सर अगर एनपीटी नहीं होते तो हम अपने बच्चों को सही ढंग से परवरिश नहीं दिए होते। आज हमारा सबसे बड़ा आपने एक संस्कार दे दिया है, तो कोई जरूरी नहीं है काम कुछ, लेकिन बैठ के नहीं रहना, याद रखिएगा। बैठना किसी को नहीं है, न जिस दिन घर में बैठिएगा उस दिन आप लोग बेगारी जरूर खटिएगा। बेगारी खटने का मतलब समझ रहे हैं, दूसरे को मुफ्त में काम करना, लेकिन बैठ के घर में नहीं रहना। इसको जितना पेरोगे ना उतना कुछ मिलने वाला है, याद रखिएगा। जितना मुफ्त में पेर दो, लेकिन इस शरीर को कहीं भी आराम मत दो। हम क्या अभी मकबरी में थे, वहां से स्टार्ट करके बोले नहीं हम आ जाएंगे 10 साल जैसे भी हो, राता राती आप चिंता मत कीजिए हम यहाँ आ जाएंगे। वो आपको फ्री में निःशुल्क आप लोगों को योग सिखाएंगे। योगा मुझे उतना नहीं आता है, मैं इसके बारे में मैं भी समझिए अनून हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि आप लोग को यहाँ का जो लेना चाहें तो संगीता मिश्रा जी से आप लोग जा करके उनसे यहाँ जरूर सीखें। उम्मीद है कि 1 सप्ताह के अंदर में ये प्रोग्राम कर देंगे। निःशुल्क तो मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ 1 साल का देखिए डिप्लोमा कोर्स भी दे रहे हैं। जिनका जरूरत होगा 1 साल का कोर्स करेंगे तो आज के डेट में इनकी इतनी नौकरियां हैं, और महिलाओं के लिए तो और ज़्यादा से ज़्यादा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इस 1 साल का कोर्स करें। जिनको नौकरी नहीं करना है या हमारा कहीं डेवलप नहीं करना है तो आके कम से कम अपना तो हेल्थ यहाँ बना सकते हैं, वो निःशुल्क रहेगा। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए, यहाँ पुरुष नहीं करेंगे। ये बगल में आपका फील्ड है, फील्ड में सुबह समय के अनुसार है तो समय दे देंगे। इसीलिए खास करके हम चाहते हैं कि आप लोग यहाँ इस लाइन में आएँ। इसके बाद हम 1-2 कोर्स और लाएंगे जिसका है अमानत का, अमीन का भी बहुत ज़्यादा है। महिला अभी जो भी अमीन बने उसकी अभी मिल नहीं रहे, नौकरी डायरेक्ट हो रहा है। तो इसलिए यहाँ भी कोर्स हम दे देंगे 1 साल के लिए। और आप लोग अगर सही ढंग से, और कोई जरूरी बहुत सारी कोर्सेज का है, भले ही आप योगा पर इसलिए फोकस कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। अपना तो हेल्थ बनाइएगा, अपना तो कुछ करना है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों का देखिए 100 दवा और 1 योगा, ये आपके लिए उतना ही कारगर सिद्ध होगा। तो आपसे अनुरोध है कि इस कार्य को आप जितना हो सके अंजाम दे सकते हैं आप दीजिए। दूसरी बात, एनटीटी के बारे में थोड़ा सा और हम इसी पर कर देना चाह रहे हैं कि एनटीटी से 4-5 फायदे हैं, इससे ज़्यादा नहीं। पहला है, सेंट्रल स्कूल में कम से कम हम समझते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हर साल 500 से 1000 वैकेंसियाँ सिर्फ एनटीटी के स्टूडेंट को जा रहे हैं। रेलवे भी स्कूल में भी जा रहे हैं। बिहार सरकार में मैं बता देना चाह रहा हूँ, थोड़ा देखिए, हो सकता है कि कोई आदमी अफवाह फैला देता है और नहीं। नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग अभी यहाँ पर जो है, जो 1,35,000 जो आंगनबाड़ी है, हम उन्हीं को का भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और उसको ट्रेनिंग दे करके उन लोग को अगर उससे घटेगा तब आप लोग को सेकंड लॉट में किया जाएगा बिहार सरकार ने। नंबर 2, तीसरा है कि आप लोग हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि खुद सेल्फ एम्प्लॉय करें, दूसरों को नौकरी दें और एक छोटे मोटे स्कूल खोलकर नए ढंग से काम कराएं तो ज्यादा से ज्यादा बेहतर होगा। रही बात कोर्स का और जो हैबिट्स का, ये कोई यहाँ बुक पता नहीं आया है, नहीं मैडम को मिला है, नहीं मैं नहीं जानता। गुड हैबिट्स बच्चों का वो किताब होता है जो हमारा दिल्ली से पब्लिश होता है, गुड हैबिट्स। बच्चों को क्या क्या हैबिट्स आपको सिखाना है वो सब प्रैक्टिकल रूप में सिखाना है। वो आप अगर नहीं होता है तो यहाँ हम एक पीस भेज देंगे, आप लोग जेरोक्स करा करके, हो सकता है छोटे छोटे बच्चों को आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए। गुड हैबिट एंड उनको बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। आप समझ गए?